लेकिन 20 तारीख का बड़ा मोबिलाइजेशन का लगता है माहौल बना हुआ है। 19 तारीख से मैं भी वहां पर पहुंचने वाला हूं आप लोगों के साथ में। 19 को 20 को आगे जो है वो देखा जाएगा। तो मनीष जी, आपकी पहले तो स्वास्थ्य का हाल बताइए, अपने साथियों के स्वास्थ्य का हाल बताइए, क्योंकि जो है सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य का हाल तो पूरा देश जान रहा है, लेकिन हमारे लिए हर अनशनकारी की जीवन की समान वैल्यू है। हम लोग सभी को लेकर के चिंतित हैं। तो मैं चाहूंगा कि और जो अब साथी हैं आपके साथ में जो अनशन कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का क्या अभी स्थिति है, वो आप जरूर हमको आप बताएं। मनीष जी बोलें। शुक्रिया सुनील जी। अभी हम आयशा के 3 साथी और सोनम वांगचुक जी 4 लोग हम लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं। आज हमारी हंगर स्ट्राइक का ये 18वां दिन है। जैसा कि आपने बताया सोनम वांगचुक के बारे में सबको पता ही होगा। 65 साल की उम्र में अपना 8 किलो से ज्यादा वजन घटा चुके हैं। कीटोन लेवल 5+ है उनका, जो एक मतलब बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। बॉडी फैट को कंज्यूम करने के बाद मसल्स को कंज्यूम करने लगती है और उस स्थिति में चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों की जो हेल्थ की अभी अपडेट है, मेरा भी 8 किलो वजन कम हो चुका है। मेरा कीटोन लेवल 2+ है। अभी कल की ब्लड सैंपल रिपोर्ट आई हुई है उसमें ये मालूम है। और ब्लड शुगर लेवल 58। तो अभी एक लेवल तक हम लोगों की जो स्थिति है वो इतनी है कि हम लोग 20 तक इतनी कंटिन्यू कर सकते हैं। लगभग वही हाल हमारे साथी आयशा की जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट नेहा है उनका, और आमीन जो यूडी के पीएचडी के स्कॉलर हैं और वहाँ के चांसलर, उनकी भी लगभग वही स्थिति है। हम लोगों का वजन 6 से 8 किलो के आसपास कम हो चुका है। कमजोरी, वीकनेस जो 18 दिन तक बिना खाए पिए रहने से महसूस हो सकती है, उस तरह का एहसास तो हम लोगों को बना ही है। तो एक लेवल पे क्योंकि जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से लोग देश भर के लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारी आवाज जा रही है। इस देश की जो अल्टरनेट मीडिया है, खास करके जो सोशल मीडिया पर जो आवाज जिस तरीके से जा रही है, इसलिए लग रहा है कि एजुकेशन इस देश का एक सेंट्रल इशू हो चुका है। और एजुकेशन का सवाल एक प्रमुख सवाल बन चुका है। उसमें रिफॉर्म की बात आज जरूरी बात हो चुकी है। और देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इस सवाल से अपने आप को न सिर्फ जुड़ाव महसूस कर रहा है, बल्कि आगे बढ़ करके इस सवाल को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो जाहिर तौर पर एक लेवल की ऊर्जा भी हमको मिल रही है। हमको एक प्रकार से मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हम एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे सोनम वांगचुक जी जो एक बहुत डिफरेंट क्लाइमेट में आकर के वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक एज का फैक्टर है और एक हेल्थ जिस तरीके की मेंटल कंडीशन में पहुंच चुकी है, वहाँ पर जाहिर तौर पर उनको लेकर के हम सबकी चिंता है। और हम सब लोग उनको लेकर के चिंतित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम पार्टी के लीडर हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो लोग भी अपील कर रहे हैं कि उन्हें हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करने के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन जैसा कि उन्होंने तो ध्यान रखा है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कंटिन्यू किया जा सकता है। और जो अपील लोगों की आ रही है, अच्छा होता है, ये ज्यादा बेहतर होता है कि वो अपील 20 तारीख की जो कॉल ली गई है जंतर मंतर पे इकट्ठा होने की, जंतर मंतर पर एक बड़ा मोबिलाइजेशन करने की, अगर वो कॉल हंगर स्ट्राइक ब्रेक करने की बजाय वो कॉल 20 तारीख को एक मास मोबिलाइजेशन, एक बड़ा मोबिलाइजेशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 20 तारीख को अगर बुलाई जाती, जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा बुलाई जाती कि हम सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, आप सब भी इसमें इकट्ठा होइए, ताकि शिक्षा में जो अकाउंटेबिलिटी का सवाल है और भाजपा सरकार में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है शिक्षा पर, एम्प्लॉयमेंट पर, डेमोक्रेसी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को छीने जा रहे हैं, अगर वो कॉल शायद इस डायरेक्शन में होती तो शायद भूख हड़ताल को इतना लंबा कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती, या 20 तारीख होते होते एक बड़ा सरकार को बैठक पर आना पड़ता, हम सबकी मांगे को उन्हें सुनना पड़ता। लेकिन फिर भी लोगों की जो कंसर्न है वो जेन्युइन है। हेल्थ के साथ किसी भी रूप में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ लाइफ रिस्क का भी मामला है, एज का फैक्टर है। लेकिन हम लोग अभी भी अपने आप को इतना इस रूप में समझ पा रहे हैं कि अभी हमारे साथ इस तरह की कंडीशन नहीं है कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं, या अभी बॉडी हमारी
इतनी कैपेबल है, इतना अलाउ कर रही है कि हम लोग 20 तारीख तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी कल देर रात हम लोगों की मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में और डॉक्टर का कंसल्टेशन आ रहा है, उस रिपोर्ट के आधार पर वो दिखा रहा है कि अभी हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। हमारे आयशा की जो 3 साथी हैं उसमें बहुत वरिंग कंडीशन नहीं है। हमारा कीटोन अभी 5+ नहीं गया है, मेरा कीटोन हमारे साथियों का कीटोन 2+ के आसपास है। ग्लूकोज लेवल भी 58 56 इसी के नियर अबाउट है, जो मतलब एक हंगर स्ट्राइक पर बने रहने की जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है वो नियर 60 होना चाहिए, 60 to 90 के आसपास। तो क्वाइट मतलब एक लेवल है जिसको टॉलरेट किया जा सकता है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उम्मीद है कि 20 तारीख तक आते आते एक बड़ा मोबिलाइजेशन की जो संभावना है वो 20 तारीख तक वो मोबिलाइजेशन होगा और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। आज 18वें दिन हम लोगों के हंगर स्ट्राइक में हमसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी अपील की है, वो भी आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के से जो सांसद हैं शेखर आजाद रावल वो भी आ रहे हैं, कुणाल कामरा आ रहे हैं। इस तरह के तमाम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पर्सनैलिटीज हमसे इंटरेक्ट होने, हमसे सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक मतलब ताकत मिल रही है हम लोगों को यहाँ से और हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। जो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार असंवेदनशील है और पूरे तरीके से भ्रष्ट है, और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए और पर्यावरण एक रक्षक के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, अनमोल है और इसे बचाया जाना चाहिए। सभी लोगों का जो फोकस है, जिन लोगों ने अपील की है, जो वहां पर जा रहे हैं, सबका फोकस जो है वो संवेदनशीलता के ऊपर है। तो आप कैसे देखते हैं कि संवेदनशीलता का लोकतंत्र में क्या महत्व है? मतलब आप अगर संवेदनशील नहीं होते तो क्या होता है, संवेदनशील होते हैं तो क्या होता है, ये एक सवाल है। और आपको मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल भी करना चाहता हूं। मान लीजिए बहुत बड़ा जन सैलाब 20 तारीख को आ गया, तो हम लोग तो आपको याद है किसान आंदोलन तो जो है हम लोग तो 380 दिन रहे, लाखों लोग। और अगर करें जंतर मंतर की बात करें तो वोट क्लब के ऊपर तो जिन्हें टिकैत कहते हैं, महेश सिंह टिकैत के साथ में 10 लाख किसान आया था। तो क्या आगे आपको क्या लगता है, अगर बड़ी संख्या आएगी तो इसका क्या असर पड़ेगा और सरकार जो संवेदनहीनता दिखा रही है उसका क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं इलाहाबाद के एक पहलकदमी से आपको परिचित करा दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता मंच नाम से हम लोग एक संगठन चलाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य भारत के संविधान की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों के अधिकारों की रक्षा करना और देश भर में चल रहे जन आंदोलन के समर्थन में रहना। अभी कल हम लोगों ने, जो हमारे संयोजक है राजवेंद्र सिंह, सह संयोजक हैं सईद अहमद सिद्दीकी, उनके पहलकदमी पर एक साझा पत्र याचिका दायर किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, यह कहने के लिए कि आप तत्काल हस्तक्षेप करें और सरकार को बाध्य करें कि सरकार की पहलकदमी से वार्ता शुरू हो, ताकि जो डेमोक्रेसी में डायलॉग की परंपरा खत्म होती जा रही है उसको पुनर्जीवित किया जाए। जन आंदोलन जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होता है और जन आंदोलन के जो सवाल है वो आम आदमी के सवाल है, आम जनता और नौजवानों के सवाल है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जो स्थिति है उसमें ये ऐसा नहीं है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा डॉक्टर सुनीलम जी बैठे हैं, 26 नवंबर को इन लोगों ने पूरा मोर्चा सिंधु पे, टिकरी पे और गाजीपुर पे लगा दिया था। सैलाब उमड़ पड़ रहा था और 26 को हुआ और 3 दिसंबर को मजबूर होना पड़ा उस समय के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वार्ता करने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट की भी एक पहलकदमी है थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट पर दबाव पड़ रहा था कि पूरे देश का किसान दिल्ली के सरहद पर बैठा हुआ लाखों की संख्या में और सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। तो ये जो नरेंद्र तोमर बुला रहे थे सुनीलम जी के साथियों को, उसमें सुप्रीम आंदोलन का तो दबाव था ही, आंदोलन का सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव था। और होते होते स्थिति ये आ गई कि 10, 11, 12
12 जनवरी को जस्टिस बोबड़े, 11 दिसंबर को बोबड़े साहब जो उसको देख रहे थे, उन्होंने वो सरकार से खफा होकर उन्होंने कहा कि आप हल नहीं निकालना चाह रहे हैं तो हमें आदेश करना पड़ेगा। फिर तो दुनिया को पता है कि नवंबर 2021 में हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त किसान मोर्चा और इस देश के किसानों के सामने घुटने टेके, सर झुकाए और कहा कि हमारी तपस्या को आप समझ नहीं पाए। वही एक दूसरी लड़ाई जो है देश के कम से कम 150 पार्कों में महिलाओं ने लड़ी थी नागरिकता के सवाल पर, और इस देश के मताधिकार को नागरिकता के बहाने छीनने के सवाल पर, और उतने महीनों की लड़ाई के बाद हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि यह लागू नहीं किया जाएगा। तो विद्यार्थी आंदोलन की एक छटा जो यहाँ पर आपको दिख रही है, जो जंतर मंतर पे जो दिख रही है, उसमें एक धारावाहिकता है। पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में और जगहों पर भी AISF, SFI, आइसा, समाजवादी योजना सभा, समाजवादी छात्र सभा, यूथ कांग्रेस, NSUI, ये लोग जगह जगह लड़ाई लड़ रहे हैं और जगह जगह सम्मेलन भी हुआ। 6 जून को जब दिल्ली में हुआ, उसके बाद पुणे में हुआ, उसके बाद लखनऊ में हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली में हुआ। और 6 जून को जब दिल्ली में चल रहा था तो बगल के हरियाणा में यूथ कांग्रेस का एक बहुत शानदार हजारों लोगों का, जिसको वहां के सांसद लीड कर रहे थे, हुड्डा साहब, जो महाभारत जिस भूमि पर लड़ी गई थी हरियाणा के उसी जगह पर 65 जगह पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI ने देश के इस परीक्षा लीक के खिलाफ, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए और सारे वामपंथी संगठनों ने किया। तो ये कहना जो है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी का पूरा संगठन इस लड़ाई को लड़ रहा है, वामपंथी संगठन इस लड़ाई को लड़ रहा है। अगर आपके फॉलोअर 20 मिलियन है तो आपको भी बताना चाहिए कि आपके कितने लोग हैं। पूरा सारे लोग बता रहे हैं कि वो जो जंतर मंतर है उसमें 80% लोग ये कम्युनिस्ट छात्र संगठनों के लोग हैं, SFI, आइसा के लोग हैं। तो फिर 20 मिलियन लोग हैं कहाँ? तो फिर अगर नहीं है, अगर वो मोबाइल में फंसे हुए हैं लोग, तो ये सब सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए कोटा में राहुल गांधी गए थे, हजारों लाखों की भीड़। अभी देहरादून जा रहे थे, 2.5 लाख लोग तो रजिस्ट्रेशन करा लिए। सरकार ने उस जगह की तालेबंदी कर दी, मैदान की परमिशन कैंसिल कर दिया। तो इस लड़ाई में चाहे PDA हो, चाहे वो राष्ट्रीय गठबंधन हो, ये बराबर से भागीदारी। और मुझे बड़ी गर्व की बात है कि समाजवादी पार्टी के 2 सांसद, प्रिया सरोज और उसके अलावा पुष्पेंद्र सरोज, वहां खुद गए। इलाहाबाद के बहुत नामी गिरामी MLC जो है मान सिंह यादव वहां जाकर संबोधित किए। अखिलेश जी ने संदेश भेजा। संजय सिंह जी वहां खुद गए, लोगों से मिले, भाषण किए। और वामपंथी दल का कोई भी बड़ा से बड़ा चेहरा हो, चाहे वो D राजा हो, चाहे वृंदा करात हो, चाहे MA बेबी हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, और बहुत सारे, उसके अलावा किसान मोर्चा के लोग, उसके अलावा ट्रेड यूनियन के लोग, टिकैत के संगठन के लोग, सब वहां जा रहे हैं। और सांगीतिक म्यूजिकल टीम है, थिएटर की टीम है, गाने वाली टीम है, एक पूरा समा बंधा हुआ है। तो इस मौके पर ये सब सवाल उठाने लायक नहीं, ये इससे आंदोलन को नुकसान। आप राहुल गांधी पे सवाल उठाएंगे कि राहुल गांधी अगर हमारे यहाँ नहीं आते हैं, नहीं समर्थन करते हैं, इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो कोई NSUI की तरफ से बोल देगा कि मान्यवर आप नई शिक्षा नीति का समर्थन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान के बगल में फोटो खिंचवा रहे थे, तो उसको भी याद कर लीजिए। आंदोलन में पूरा देश आपके साथ है, तो आप इस तरह के सवाल ना उठाइए, नहीं तो आप पर भी सवाल उठेंगे। और सारा देश चाह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और सारा देश चाह रहा है कि सोनम वांगचुक के जीवन की रक्षा किया जाए, नेहा के जीवन की रक्षा किया जाए, मनीष के जीवन की रक्षा किया जाए। तो ये बहुत गंभीर समय है सर। इस गंभीर समय इसलिए भी है कि हम ये नहीं कह रहे कि इनकी जान नहीं बचेगी, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं का एजेंडा है गंगा साफ करना।
और उस पे जीडी अग्रवाल साहब 116 दिन बैठे और मर गए। और मैं कह रहा हूं कि अनशन पे जान देने की बात कर रहे हैं, तो ये जो 20 लड़कों की तस्वीरें हैं जो नीट परीक्षा के दौरान आत्महत्या कर लिए, ये भी तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई हत्या है। जो बाकी लड़के जो आत्महत्या किए हैं, ये भी तो इस व्यवस्था के द्वारा की गई हत्या है। ये कोई पहली हत्या का इंतजार कर रहे हैं? सरकार तो चाह ही रही है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, इस देश की जनता नहीं चाहती। सरकार छुटकारा पाना चाहती है, जैसे जीडी अग्रवाल से इसने छुटकारा पा लिया जो गंगा के सवाल पर लड़ रहे थे। आज देश की स्थिति यह है कि इस देश में कम से कम लाखों 7 साल में 70 परीक्षा लीक हुआ है। 3 करोड़ विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। और स्थिति यह है कि 10 साल में 94 सरकारी स्कूल बंद हुए, 10 साल में प्राइमरी स्कूल 94, और कुल इस समय 1 लाख सरकारी स्कूल प्राइमरी बंद। खुद राइट टू एजुकेशन की रिपोर्ट है कि 7,22,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। हमको निरक्षर भारत की तरफ ढकेला जा रहा है। तो इस आंदोलन का हमारी है, आंदोलन चलता रहे और अनशन समाप्त हो, अगर जीवन पे संकट है। नहीं तो 20 तारीख 21 तारीख तक जब तक हमारे साथी चल सके चलें, और जब संसद होगा तो एक संसद में होगा, एक जन संसद लगेगा जंतर मंतर पे। जी सर। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल कौन सा उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, सवाल का क्या दायरा होना चाहिए, कभी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सबके लिए सूटेबल सवाल भी अलग होते हैं और क्या कहते हैं असहजता करने वाले सवाल भी अलग होते हैं। आंदोलन की एकजुटता पे कोई असर ना पड़े, ये जरूर एक अहम एक जो आपका सुझाव है उसको सबको ये सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। लोगों ने वहां पर गए और समर्थन किया। मैं भोपाल में हूं, भोपाल में मैं आज 3 बार बाहर गया हूं और छोटे छोटी जगह पर लोग नेताओं को गाली दे रहे हैं। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि कौन गया वहां पर। वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चे मर रहे हैं। वो सोनम वांगचुक को भी नहीं जानते लोग, बहुत छोटे, मतलब जो एक मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एक असंगठित क्षेत्र के लोग मानिए या साफ सफाई करने वाले लोग मानिए या ठेले वाले लोग मानिए, उनकी बात मैं आपसे कह रहा हूं। वो नेताओं को गाली दे रहे हैं कि बच्चों को मरने छोड़ दिया। ये कहाँ नेतागिरी कर रहे हैं? ये एक सवाल जो है वो लोगों के जहन के अंदर जरूर आता है। मैं ये जरूर कहना इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि जो उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा, और उनका बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उसका उल्लेख करना जरूरी है। उन्होंने ठीक है, उन्होंने नंबर 1 उन्होंने अनशन खत्म करने की मांग की सोनम वांगचुक से कि उनका देश के लिए जीवन कीमती है, वो उसको समाप्त करें। इस्तीफे की उन्होंने मांग की धर्मेंद्र प्रधान से, ये बात किया। तीसरा, उन्होंने ये ऐलान किया कि 20 तारीख को पूरे 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन, महाराष्ट्र के अंदर सभी जगहों पर शिवसेना के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा इन्हीं मांगों को लेकर। मतलब शिवसेना जो है उसकी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ में वो महाराष्ट्र की सड़कों पर होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी के जो भी सांसद हैं वो संसद में भी इस मामले को दमदारी से उठाने का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की कि भाई राहुल गांधी और विपक्ष के सभी जो सांसद हैं उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर जंतर मंतर पर जाकर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। मुझे लगा कि उनकी अपील बहुत सार्थक अपील है और पूरा जो विपक्ष के सांसद हैं वो जरूर इसके ऊपर विचार करने का काम करेंगे। मैं अब डॉक्टर तिवारी जी आपसे इस कार्यक्रम को लेकर के, आप तो खुद होकर के वहां पर आप आए हैं और जिस तरीके का 20 तारीख की तैयारी देश में चल रही है, मैं ये समझना चाहता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत बड़ा जनसैलाब वहां पर इकट्ठा होगा। सो व्हाट एंड व्हाट नेक्स्ट? इकट्ठे हो गए तो क्या और आगे क्या? ये मेरा सवाल है। मैं खुद भी जाने वाला हूं 20 तारीख के संसद मार्च के अंदर, मैं 19 को ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप क्या कहेंगे? इतना तो स्पष्ट है, कल हम वहाँ गए थे और कल वहाँ समाजवादी पार्टी के नोएडा के विधायक अतुल प्रधान भी गए थे
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खां भी गए थे। मोहम्मद अरशद खां जौनपुर से विधायक रहे, निर्देश पर वहां गए थे और वहां मैं देख रहा हूं कि दिन भर पूरे दिन वहां सभा संबोधित होती रहती है लगातार। कहीं पर लगातार सभाएं चलना भी ये अपने आप में उसकी मजबूती का उसका प्रमाण देता है। और वहीं साथ साथ ये जितने वाम संगठन है, आइसा हो या एसएफ हो, एसएफआई हो, डीआईएफआई हो, केकेएफआई हो, विभिन्न समूहों में ये जितने भी छात्र संगठन और युवा संगठन ऐसे काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपना अपना स्टाल लगा के पूरा वहां पर एक माहौल बना हुआ है और बिल्कुल हौसले के साथ, गाने बजाने के साथ लोग वहां पर लगे हुए हैं और 17 दिन से लगातार टिके हुए हैं। तो इतना तो है कि ये सरकार बौखलाई हुई है और सरकार इस ताकत को भी समझ रही है और हमको तो ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख को जो सही मायने में धूमिल की लड़ाई संसद से सड़क तक की लड़ाई होगी। संसद में हमारे सांसद लोग भी वहां ये सवाल उठाएंगे और सड़क पर एक जन सैलाब आएगा और एक व्यापक पैमाने पर जो संसद की तरफ कूच का वो आह्वान है। अब वो संसद तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन चलेगा तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि वहां पर हम जितनी देर हम वहां बात लोगों की सुन रहे थे और समर्थन देने वालों की बात सुन रहे थे और खास करके अतुल प्रधान जी ने भी कहा कि नहीं, हम अपने दल बल के साथ सारे लोग आएंगे नोएडा से और अरशद खान ने भी आह्वान किया और इस तरीके का अपना तमाम आह्वान अपने जितने भी लोग जा रहे हैं। आज जो हमको सूचना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केरल से जो सांसद हैं नैये संतोष जी, उनको भी आना था, बल्कि उनको तो अभी हमारे साथ बात भी उनको रखनी थी, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ विलम्ब है उनका। तो एक मोबिलाइजेशन है और सरकार को ये तो एक तरीके से छोटी सी मांग है कि आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटाइए जो इसके जिम्मेदार है, लेकिन सरकार इस गंभीरता को समझ रही है कि ये मांग केवल ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं होगी। अपना सत्य है कि इन लोगों ने जो पूरा उसका बंटाधार किया है शिक्षा व्यवस्था का, उस पर सवाल है, उस पर प्रश्न है। तो इसीलिए शायद सरकार अभी उस पर पहलकदमी नहीं कर रही है उनको हटाने के लिए नहीं, क्योंकि सरकार तो इसमें चौतरफा घिरी हुई है और यही कारण है कि शायद वो किसी एक मंत्री का इस्तीफा अलग अलग नहीं लेना चाहती है और वो करेगी तो पूरा डिफेंडर करेगी। लेकिन ये आंदोलन बहुत तेजी से कल 20 तारीख को इसका एक निर्णायक मोड़ पर यह आंदोलन पहुंचेगा, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। जी बहुत आपका शुक्रिया। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, समय हो गया है, लेकिन पहली बात ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आमतौर पर जब बड़े प्रदर्शन होते हैं तो पार्लियामेंट स्ट्रीट उनको अलॉट करती है। तो मैं तो अपील कर सकता हूं और मैं खुद वहां पर इसका पहल भी करूंगा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है वो इनको अलॉट करें। पार्लियामेंट स्ट्रीट अगर अलॉट करते हैं तो आपको मालूम है पार्लियामेंट के थाने के सामने मंच लगता है और कनॉट प्लेस तक जो है लोग वहां पर आ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये एक मेरा सुझाव भी है और मेरा ये चेतावनी भी है कि अगर आपने ये कोशिश की लोगों को रोकने की तो ये आपके लिए, सरकार के लिए आत्मघाती साबित होगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात मेरा सुझाव ये है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने जो ऐलान किया है उसी तरीके का ऐलान सभी पार्टियों को, सभी संगठनों को, सभी नागरिक संगठनों को करना चाहिए जिसकी जितनी ताकत है। जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली ही पहुंच जाए, लेकिन अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाके के अंदर, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक प्रदर्शन इनके समर्थन में और एक केवल बैनर पूरे देश में लगना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और जो शिक्षा व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की बात है, और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो 22 छात्रों की जो मौत हुई है इस नीट की परीक्षा लीक के चलते, वो हमारे आइकॉन्स रहने चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट के अपने आइकॉन थे, इस मूवमेंट के वो आइकॉन होने चाहिए। जो बात के रॉय साहब ने कही, उनका जीवन भी महत्व का था और उनका जीवन चला गया, हम उसे नहीं बचा पाए और लोगों का जीवन ना जाए
इसको बचाने के लिए हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। और वो आंदोलन करते हुए भी, चाहे सोनम वांगचुक हो या हमारे जो 6 साथी हैं, आयशा के जो है नेहा जी, मनीष जी और जो सब साथी हैं, उसमें से हर एक का जीवन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसलिए सभी से अपील है कि पूरी ताकत लगा करके 20 तारीख को सड़कों पर उतरें, दिल्ली के अंदर या अपने इलाके के अंदर। आप सब ने जुड़ करके अपने वक्तव्य रखे। इस चर्चा को बहुजन संवाद पहले दिन से आगे बढ़ा रहा है, आगे भी बढ़ाते रहने का काम हम इस पे करेंगे। के राय साहब आपका, सोहन यादव जी आपका, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ में, मनीष जी जुड़े हुए थे, और हमारे साथ में अनिकेत जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ में रोशन जी जुड़े हुए थे, मतलब कि सभी संगठन के भी, SFI के भी, AISF के भी, AIYF के भी साथी। और मुझे ये उम्मीद है कि के राय साहब ने जो चिट्ठी भेजी है वो चिट्ठी जरूर खुलेगी और उसके ऊपर जरूर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने का काम वो जरूर करेगा। और ये दबाव मुझे लगता है कि जो के राय साहब ने जो एक पहल की है, इलाहाबाद के वकीलों की जो पहल है, वो पूरे देश के बार के जो लोग हैं उनको उसे फॉलो करने का काम करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप बार काउंसिल की तरफ से अपने अपने जहां पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप इस तरीके का एक, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपने बार की तरफ से भेजते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भेजते हैं, तो उससे भी इस आंदोलन को काफी बल मिलेगा। क्योंकि आंदोलन हर मोर्चे पर लड़कर जीते जाते हैं। एक मोर्चा सड़क का भी है, एक मोर्चा संसद का भी होगा, लेकिन एक मोर्चा कानूनी भी होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील की आप इसे शेयर करें ताकि ये पूरी आगे तक जा सके, नीचे तक जा सके।